नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नैमिष की आवाज़, जो बनेगा आपकी आवाज़। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मीरावती गांव में जन्मे प्रणब मुखर्जी आज 31 अगस्त को 84 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो गया। ब्रेन क्लॉट सर्जरी के बाद वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मुखर्जी कोरोना वायरस से भी संक्रमित पाए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को उनके मस्तिष्क में क्लॉट हटाने की सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। प्रणब मुखर्जी जी का सियासी सफरनामा। प्रणब मुखर्जी सियासी गलियारे में प्रणब दा के नाम से पुकारे जाते हैं। राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है, जिसका लोहा हर कोई मानता है। यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी के पास वित्त मंत्रालय संभालने के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां भी उन्हें दी गई। उन्हें कांग्रेस के संकट मोचक की संज्ञा भी दी जाती है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बंगला कांग्रेस से की थी। जुलाई 1969 में पहली बार वे राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे साल 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा 1980 से 1985 तक राज्य में सदन के नेता भी रहे। मई 2004 में वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2012 तक सदन के नेता रहे। 1986 में कांग्रेस से हो गए थे अलग। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1986 में प्रणब दा को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। राजीव के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रणब मुखर्जी जी को पार्टी में किनारे कर दिया गया। वे कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। इस सब से नाराज होकर आखिर प्रणब मुखर्जी जी ने 1986 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। प्रणब मुखर्जी की पार्टी ने 1987 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा, पर उनकी पार्टी को पहले ही चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 1988 में कांग्रेस में दोबारा वापसी कर ली। मुखर्जी को कांग्रेस में दोबारा वापसी का इनाम जल्द ही मिला और उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 2004 में सोनिया गांधी जी ने जब पीएम बनने से मना कर दिया था, तो प्रणब मुखर्जी जी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार में शामिल हुआ था। प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह के सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पद मिले। लोग कहते हैं कि यदि 2004 में पीएम मनमोहन सिंह की जगह पर प्रणब मुखर्जी जी को पीएम बनाया गया होता तो आज देश और भी तरक्कीवान हुआ होता। 2012 में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और वे एनडीए समर्थित पीएस संगमा को हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति बने। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के आकस्मिक निधन पर नैमिष की आवाज़ समाचार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।